राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के 21वें प्रकरण में फरमा रहे हैं कि तत्व किम, तत्व क्या है। तो गुरुदेव उत्तर में फरमा रहे हैं, कुंडलिया में रामचरण सतगुरु मिलिया, तब राम कराया याद, जा पहली या समझ बिन गया दिहाड़ा बाद। गया दिहाड़ा बाद तास कुमन पछतावे, नर्तन मंगो श्वास गया पाछा नहीं आवे। भरम लग भटकत फिरिया, सक्या न सतसंग साध, रामचरण सतगुरु मिलिया, तब राम कराया याद। महापुरुष गुरु की महिमा पर पाने कि यदि गुरु नहीं मिलते, महापुरुषों ने पूर्ण प्राप्ति करी, इसलिए वे शब्द फरमाने पूर्ण प्राप्ति करके उस चीज को पाया, पाके फिर उसको शोधा, शोध के पा लिया। अब उसकी महिमा फरमा रहे, नहीं मिलते तो क्या स्थिति होती। रामचरण ये स्वयं की बात फरमा रहे, ये स्वयं की बात फरमा रहे, अपनी अपना अनुभव, ये खुद का अनुभव, जो करेगा उसको अनुभव होगा गुरु के प्रति। रामचरण सतगुरु मिलिया, तब राम कराया याद। सदगुरु मिले तो राम का नाम याद कराया, गुरु नहीं मिलते तो क्या होता। गुरु नहीं मिलते तो क्या होता, जहाँ पहली या समझ बिन गया दिहाड़ा बाद। उसके पहले समझ नहीं थी तो दिन दिहाड़े में व्यर्थ में चले गए, व्यर्थ की दानगी में दिन ऐसे के ऐसे ही बीत गए। गुरु नहीं मिलते तो गया दिहाड़ा बाद, तास मन पछतावे। इसलिए मन पछताता है कि अरे दिन व्यर्थ चले गए, अपने तो अभी भी जा रहे हैं, अपने तो गुरु मिल गए तो भी रुले रुले जा रहे हैं, अपने दिन तो अभी भी व्यर्थ जा रहे, अपने को अभी कोई पछतावा है ही नहीं कि बीत रहे हैं और बीत गए, अपने को कोई पछतावा नहीं है, अपन तो मात्र जिए जा रहे हैं। नर्तन महंगो श्वास गया पाछा नहीं आवे। मनुष्य जन्म के बहुत महंगे श्वास थे, ये वापस चले गए, ये आने वाले नहीं है। बरमालक भटकत फिरिया, सक्या न सतसंग साध। बर्मों में भटकते ऐसे ही चले गए, सत्संग को साध नहीं पाए। रामचरण सतगुरु मिलिया, तब राम कराया याद। राम कराया याद, तबे सतगुरु जी मिलिया, कृपा करी महाराज भाग मम पर मज खुलिया। सब बाता आनंद बंद तज मुक्ता हुआ, मिलिया नहीं गुरुदेव जी के जग यूं ही मुआ। गुरु उपकारी परम गति, करे परम उपकार। रामचरण त्यों लोक में सतगुरु बड़ दातार। राम कराया याद, तबे सतगुरु जी मिलिया। जब गुरु मिले तो उन्होंने राम को याद कराया, बाकी तो पता ही नहीं था कि राम है कौन। बार बार भ्रमों में भटके थे, पत्थर पत्थर भाटा भाटा देव मनाते। जब उन्होंने राम को याद, अरे असली राम को तू जान कि सत्य राम कौन सा है, उस सत्य की पहचान कराई। कृपा करी महाराज भाग मम पर मज खुलिया। ऐसे गुरुदेव ने इतनी जबरदस्त कृपा कर दी कि इस जीव के परम भाग खुल गए। महापुरुषों ने पूर्ण प्राप्ति के बाद इस चीज का बताया कि इतना विश्वास करके गुरु पे और उसको प्राप्त किया, तब सब बाता आनंद बंद तज मुक्ता हुआ। और जो श्री महाराज को गुरु मिले वो कि वही गुरु अपने को भी मिल गए, प्रत्यक्ष रूप से वही मिले। लेकिन अपन उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, अपन उसको बातों को झेल नहीं पा रहे हैं। सब बाता आनंद, सब बातों में आनंद आ गया। बंद तज मुक्ता हुआ, सारे बंधन को छोड़ के और मुक्त हो गए, सब बंधन खत्म हो गए। मिलिया नहीं गुरुदेव जी के जग यूं ही मुआ। जब तक गुरु नहीं मिले थे तो पूरे संसार में ऐसे मरे जा रहे थे, पर जिसको गुरु नहीं मिले संसार मरा जा रहा है। संसार ऐसा का ऐसा ही। गुरु उपकारी परम गति, करे परम उपकार। गुरु कैसे है, गुरु उपकारी हैं। गुरु कैसे हैं, तो गुरु उस परम गति वाले हैं, उस परम गति में ले जाने वाले हैं। क्या करते हैं, करे परम उपकार, उस परम उपकार को कराने वाले हैं। ये सबसे बड़ा परम उपकार है।
बाहर का दान तो सब झूठा है, ये दान की मुक्ति दिला दे सबसे बड़ा दान है। ये सबसे परोपकार है कि जीव को उसके देश में पहुंचा दे, तो गुरु ये काम करते हैं। बाकी संसार के राम, बाकी संसार के सारे काम, सारी सहायता झूठी, यही सहायता सबसे बड़ी है कि जीव को वो शिव बना दे, यही सहायता। बाकी तो संसार में जीव भटके जा रहा है आवागमन में 84 के उसमें। सबसे बड़ा इसलिए गुरु का पद माना गया है, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा गुरु का पद है, सबसे ऊंचा गुरु का पद है। गुरु उपकारी परम गति, करे परम उपकार, रामचरण त्यों लोक में सदगुरु बड़ दातार। तीनों लोकों में सदगुरु से बड़ा दातार कोई भी नहीं है कि जो अपने निज स्वरूप की प्राप्ति करा देते, जो परमात्मा खुद भी नहीं करा सकता है। परमात्मा खुद प्रगट होके भी वो काम नहीं कर सकता है, जो गुरु कर देते हैं। सदगुरु शंभु मंड पर नहीं और दातार, जिन राम नाम बख्शीश कर किया बहुत उपकार। सदगुरु शंभु मंड पर नहीं और दातार, सदगुरु के जैसा इस धरती पे और कोई दातार नहीं है, और कोई दातार है ही नहीं। जिन राम नाम बख्शीश कर किया बहुत उपकार, जिन्होंने राम नाम की बख्शिश करके इतना बड़ा उपकार कर दिया, ये उपकार कर दिया, किया बहुत उपकार, तोख धन अमिट बताया। उन्होंने इस संतोष रूपी धन को अमिट बताया, जो कभी मिटेगा नहीं, जो कभी खत्म नहीं। संतोष कौन सा? बाहरी संतोष नहीं, परमात्मा में संतोष आ जाना कि मेरा परमात्मा मेरे घट में है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, इसी को संतोष बोला जाता है। यही संतोष सबसे ऊंचा संतोष है, यही है। बैती सुरत समेट भजन पर मन ठहराया। सुरता कैसी थी? सुरता बहे जा रही थी, बहे जा रही थी। बैती सुरता को समेट के भजन पर मन ठहराया, भजन पे मन को ठहरा दिया। ये कितनी बड़ी बात है, सुरता को समेट के भजन पे मन ठहरा दिया। रामचरण सतगुरु तना, गुण को वार न पार। ऐसे गुरु का गुणों का कोई वार पार ही नहीं है। ऐसे गुरु जो है वो इतने ऊंचे हैं, उनके गुणों का कोई वार पार नहीं है। सतगुरु शंभु मंड पर कोई नहीं और दातार, ऐसा बड़ा कोई दातार नहीं है, सतगुरु से बड़ा कोई दातार नहीं है। साखी में रामचरण सतगुरु तणी, जोड़ नदी से कोय, दशु दिशा भूलोक फिर पुनि स्वर्ग लोक मद जोए। रामचरण सतगुरु तणी, जोड़ नदी से कोय, गुरु की जोड़ कुछ भी नहीं, किसके बराबर? गुरु की जोड़ परमात्मा से भी नहीं की जा सकती है। परमात्मा और दोनों को खड़ा किया जाए तो पहले गुरु का नंबर आएगा, गुरु की जोड़ है ही नहीं, गुरु की जोड़ है ही नहीं। दशो दिशा भूलोक फिर पुनि स्वर्ग लोक मद जोए। पहले दशो दिशा में पूरी धरती पे देख ले, दशो दिशा में देख ले, स्वर्ग में देख ले, मध्य लोक में देख ले, पाताल लोक में देख ले। स्वर्ग लोक मध्य लोक बले जाहूं पाताल, चाहे पाताल लोक में चला जा, कहीं भी चला जा। रामचरण सतगुरु बिना कोई नहीं रिछ पाल, सदगुरु के बिना रक्षक कोई भी नहीं है, सतगुरु के बिना रक्षा करने वाला कोई नहीं है। रेखता सतगुरु देव की अगम गति जानिए, कुन तोले अबे तोल गाऊं। सप्तद्वीपावती लोक ब्रह्मंड सब, रची जो रचन में नाही पाऊं। निरंजन रूप निरकार निरसंधि है, ताऊ से अधिक गुरु ज्ञान दाता। कल्पना काम जंजाल सब मेटहि, भेटता परम सुख होए शाता। सदगुरु देव की अगम गति जानिए, सदगुरु देव की इस अगम गति को जानो। कुन तोले अबे तोल गाऊं, क्या तोला जा सकता है गुरुदेव की उस अगम गति को, कैसे तोला जाएगा। सप्तद्वीपावती लोक ब्रह्मांड सब, सातों द्वीप, सब लोक ब्रह्मांड जितनी भी रचना है, रची सो रचन में नाही पाऊं। जितनी भी रचना रची गई है उसमें गुरु के बराबर उस अगम गति को तोला नहीं जा सकता है। गुरु की ऐसी अगम गति है। निरंजन रूप निरकार निरसंधि है। राम गुरुदेव कैसे हैं? गुरुदेव निरंजन है, परमा गुरु की अपन महिमा कर रहे हैं। इसमें तो अपनी आंखों में आंसू आ जाने चाहिए कि ऐसे महापुरुषों ने इतनी महिमा करी।
निरंजन रूप निरकार निरसंधि है। गुरु कैसे हैं? गुरु निरंजन है, जिनको आंखों से, खाली आंखों से देखा नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता है। निरंजन रूप निराकार निरसंधि है, निराकार है, निरसंधि है, किसी का जुड़ा हुआ नहीं है, अलग है। ताहू से अधिक गुरु ज्ञान दाता, उस परमात्मा से भी अधिक गुरु का ज्ञान है। निरसंधि माने उसका जोड़ है निरसंधि, जिसका कोई जोड़ नहीं है, जिसका कोई जोड़ नहीं है। कल्पना काम जंजाल सब मेट ही। गुरु कैसे हैं? गुरु कल्पना काम जंजाल सबको मेटने वाले। भेंटता चरण सुख हो ये शाता, उनकी चरण में भेंट होते से सुख और शाता आ जाता है। सुख और शाता आ जाता है। शांति सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। शांति से बड़ी कोई चीज नहीं है, उसको शांति बोला जाता है। शांति है, सुख हो ये, आनंद से भी ऊपर शांति होती है। अपन बोलते हैं ना आनंद आया, आनंद आया, तो आनंद भी फिर वो इधर की चीज होती है, उससे ऊपर होती है शांति। परम शांति को प्राप्त हो जाना, उसको बोलते हैं परम शांति को प्राप्त हो जाना। फिर वो सारी चीजों से परे हो जाते हैं। आनंद से ऊपर शांति मानी जाती है। शांति उससे हायर लेवल है। ये इधर वाली शांति, संसार वाली वो नहीं, वो शांति हो जाना, अपने निज स्वरूप में समा जाए। वो आनंद भी बोलते हैं ना, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद भी इधर आता है, आनंद का अनुभव हो रहा है, यानी अपन अभी इधर है। वो परम शांति आ जाती कि बस फिर उसके आगे कुछ भी नहीं। वो शांति आनंद से ऊपर मानी जाती है। शांति उस देश में पहुंच गई, वो शांति होगी। आनंद इधर है, फिर वो शांति हो जाती, उसको शांति, तो वो शांति आ गई। परम आनंद पर ब्रह्म पद देते हैं। उस परम आनंद, उस पर ब्रह्म को पद को देने वाले, देत निज हेत सब हरस खोवे। निज हेत दे के सारी हरस को खत्म कराते हैं। आप से रूप कर आप माही धरे, टरे नाही मूर वो आप होवे। आप से रूप कर, गुरु कैसे हैं कि गुरु अपने जैसा बना देते हैं। आप माही धरे, अपने के अंदर ही रख लेते हैं। टरे नहीं मूर वो आप होवे, एक पल भी टलते नहीं। मूर आप होवे, स्वयं में समा जाता है। गुरु की कृपा से जीव स्वयं में समा गया। ताहिते शोभ अति अगम से अगम है। इसलिए गुरु की जो शोभा है वो अगम से भी अगम है। निगम सन का दिक शेष भाके। फिर अपन सोचते हो गुरु इतने ऊंचे, गुरु इतने, लेकिन गुरु सत्य कौन है? जिन्होंने सत्य की प्राप्ति करी वही गुरु है। नहीं तो अपन फिर शरीरों में अटक जाएंगे, फिर अपन शरीरों में अटक जाएंगे, फिर अपन असत्य में अटक जाएंगे कि गुरु कौन, गुरु कौन, गुरु बनाना जरूरी। गुरु ज्ञान को कह रहे हैं महापुरुष, गुरु ज्ञान को। अभी अपने सामने श्री महाराज ज्ञान रूप में प्रकट है। गुरुदेव का अपना शरीर चला गया, ज्ञान रूप में प्रकट है। शरीर माध्यम था लेकिन ज्ञान रूप में गुरुदेव प्रकट है, यहाँ पर सत्ता रूप में विराजमान है। तो फिर अपन शरीरों में अटक जाएंगे। कई फिर शरीर के अब तो एक गुरु बना लिए, छोड़े कैसे, गुरु बना लिए। अरे गुरुदेव हमारे छोड़ना और पाना क्या है? जिससे ज्ञान पाया वो गुरु होता है, सीधी सी बात है। जिससे भी ज्ञान मिला अगम का, वो गुरु कहला जाता है, वो गुरु कहला जाता है। कान में फूंक नहीं लगवानी। कान में फूंक लगा लिया अब तो हमारे गुरु हो गए, अब उनको छोड़ेंगे कैसे? पाप लगेगा। क्योंकि अपने भी सवाल यहाँ आए तब ये कि यही दे। फिर गुरुदेव ने कहा धीरे धीरे आओ, सब समझ आ जाएगा कि असली गुरु होता कौन है। ये तो बाहर तो भटका देते हैं, बाहर भटका देते, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ। दुकानें खोल ली, दुकानें खोल ली, अब गुरु बन गए, फिर पछताते लोग। अब क्या करें, यहाँ हमको सामान मिल नहीं पा रहा, नहीं मिल नहीं पा, फिर अब इनको छोड़े कैसे? सब चीजों में अटक जाता है जीव। तो छोड़ना क्या है? बस आगे की क्लास में चले जाना है। नर्सरी के टीचर को छोड़ के फर्स्ट में चले गए, अब वो फर्स्ट में चले गए, अपने आप ही वो पीछे छूट गए। छोड़ा थोड़े ना कि हम इनको छोड़े, हम पास हो गए, अगली क्लास में चले गए। पर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत बड़ी बात है कि एक बनाए दूसरा कैसे बनाए, कैसे अगली क्लास में जाएगा तो अपने आप ही टीचर छूट जाएगा ना। दूसरी क्लास में गए तो ऑटोमेटिकली छूट गया, और छूट गया तो अगले वाले बन गए। सीधी सी बात है, सीधा सा है वो फॉर्मूला। जैसे बाहर है वैसे कि वैसे इधर है कि जहाँ पूर्णता हो उनकी शरण में रहना है। ताहिते शोभ अति अगम से अगम है, निगम सन का दिका शेष भाके। जहाँ अपना सुधार हो वही गुरु है। महासनकादिक जी, शेषनाग जी भी यही फरमाते हैं। ईश ब्रह्मादिका सकल जो शास्त्र, ईश ब्रह्मादिका शिव जी, ब्रह्मा जी और सारे शास्त्र वेद वेदांत गुरु शीश राखे। गुरु को ऊंचा रखते हैं,
गुरु को शीश पे रखते हैं। ज्ञानमय मूर्ति गुरु ब्रह्म विदेह, जो देह अध्यास नहीं नेक धरिए। ज्ञानमय मूर्ति गुरु कैसे हैं? वो ज्ञानमय है, वो मूर्ति है। गुरु ब्रह्म है, विदेही है, जो देह अध्यास नहीं नेक धरी। वो देह से परे है, उनको देह का कोई अनुभव नहीं है, देह से परे हैं, वही गुरु हैं। राम ही चरण गुरु मेहर मोजा तनी, कही जो कहा तारीफ करिए। गुरु की मेहर की इतनी मौज हुई कि उनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। गुरु की मेहरबानी इतनी जबरदस्त है कि उनकी मेहर से जो मौज हुई, उनकी क्या तारीफ करें, उनके बारे में क्या कहें। मुर्शद मौजा मेहर की क्या करिए तारीफ, मुरिद मुलामी पाक दिल सो झेले बढ़ारीफ। वास्तव में गुरु की अपने को जो एहसास होता है, अपने को जो एहसास होता है कि आज गुरु, अपन ने कुछ नहीं करा तो भी एक एहसास है कि अपन कोई बोले इस गली में तो मैं वैसे ही लौट के आ सकते कि नहीं, कि गुरु की गली आते से ही आओगे। अपन ने वो जिसमें उस आनंद को तो अपन अपनी गलती से अपन नहीं पा रहे, अपनी गलती से अपन उसमें नहीं जा रहे। बाकी गुरु तो इतने ऊंचे मिल गए अपने को, गुरु तो इतने ऊंचे मिल गए कि मुर्शद मौजा मेहर की क्या करिए। जो सत्य का अपने को परिचय कराए वही गुरु है, बस जो सत्य का परिचय करा दे। मुर्शद मौजा मेहर की क्या करिए तारीफ, क्या तारीफ करें ऐसे गुरु की मेहर की। मुरिद मुलामी पाक दिल सो झेले बढ़ारीफ। मुरिद कैसा हो? मुरिद मुलामी हो, मुलायम हो, पाक दिल हो, साफ दिल हो, सो झेले बढ़हारी हो, झेलने लायक हो, वो झेले इस चीज को। सो झेले बढ़हारी, इश्क इकतार समाया, जिसने उस इकतारी इश्क को संभाल लिया, उस इकतारी इश्क को पा लिया। रजू बंदगी माही रिंदगी फेन गुमाया, रजू बंदगी माही, और बंदगी में रजू रहे, और जिसने रिंदगी फेन गुमाया, मन के सारे विकारों को जिसने खत्म कर दिया, गुरु को पूर्ण समर्पित हो गए। बस गुरु के आगे कपट नहीं चलता है, गुरु के आगे कपट नहीं। कपट किया इसका मतलब अपन कहीं नहीं। गुरु के आगे तो अपने को खुली किताब के जैसे रहना, हर चीज अपने को खुला करके रहना। यदि वहां मन में कपट है तो समझो कि अपन फिर बिल्कुल भी अपन पीछे हैं। राम और गुरु से कपट नहीं चलता है, राम और गुरु से कपट नहीं चले। रामचरण आशिक सोही, गुरु सरू श्याम सामी, पर रामचरण आशिक सोही, आशिक वही है जो सरू श्याम सामीप, जो परमात्मा के सामीप हो, जो परमात्मा के निकट हो। मुर्शद मौजा मेहर की क्या करिए तारीफ, ज्ञान दान दातार की मैं बलि बारंबार, जिन उरलोचन प्रकाश के दर्शाया निज सार। ज्ञान दान दातार की मैं बलि बारंबार, ऐसे ज्ञान के दातार गुरु में उनकी बार बार बलिहारी हूँ, बार बार बलियारी हूँ। जिन उरलोचन प्रकाश के, जिन्होंने हृदय की आंखों के प्रकाश के द्वारा दर्शाया निज सार, क्योंकि इस प्रकाश को बाहर की आंखों से नहीं देखा जाएगा, इस प्रकाश को हृदय की आंखों से देखा जाएगा। और अपने को पता ही नहीं कि हृदय की आंखों से कैसे देखना है, तो वो गुरु दिखाते हैं, वो गुरु दिखाते हैं कि हृदय की आंखें, कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। अब वो पहले सोचते थे कि पट कैसे खोलेंगे, कौन से घूंघट के पट, वो अंदर की अज्ञानता के घूंघट, अपन बाहर वाला, उसका घेरा कितना भाव था। अब समझ आता है, मैं वो इस लाइन पे बहुत विचार पहले किया करती थी कि घूंघट के पट खोला कैसे खोलेंगे, कौन सा तो घूंघट और कैसे पट खोलेंगे। महापुरुषों के शब्द तो बचपन से सुनते आ रहे थे, पर उस अर्थ को यहाँ आने के बाद पता चला कि वो पट तो गुरु खुलाते हैं। कैसे खोले, जीव की क्या ताकत है, क्या ताकत है कि वो अपने पर्दे को हटा दे, जीव की कोई ताकत नहीं है। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। दर्शाया निज सार बरम भय तिमिर मिटाया, निज सार को दिखा दिया उस, इसलिए गुरु कितना ऊंचा पद। अपन तो क्या कि खाली गुरु पूर्णिमा को जाओ, धोख दे दो, प्रणाम कर लो, ये हो गए गुरु, साल भर उनकी मूर्ति को धोख दे दो, उसको गुरु नहीं बोला है। गुरु तो उस ज्ञान रूप को बोला है जो हर पल हर सेकंड अपने को गाइड करते हैं अंदर से, हर क्योंकि अपने तो श्वास एक दिन के 21,600, अब साल में एक बार मिलेंगे तो पूरे साल के श्वास का, और मिलने के बाद भी इस ज्ञान की प्राप्ति, ये तो रोटी है सुबह शाम की, ये तो सुबह शाम की, बोले नहीं साल में एक बार रोटी खा लो,
तो शरीर चलेगा, शरीर कहीं नहीं रहेगा। ऐसे ये तो आत्म को भाड़ा दोनों समय अपन गुरु के प्रति रहे, जैसे रोटी देना जरूरी, ऐसे ये गुरु अपने को फिर भी रोटी तो 2 बार देते, पर ये तो अपने को हर श्वास में गुरु गाइड करेंगे कि तू ऐसा कर ऐसा कर, वो श्वास लेके जाएंगे, बाकी तो सब लेके चले जाएंगे। तो गुरु का पद इतना ऊंचा है कि खाली तस्वीर को धोख दे दी, उनको धोख दे दिया, काम नहीं चलेगा। खाली बस प्रणाम कर रहे हैं, धोख दे रहे हैं, महापुरुष हमारे, अरे उनके अनुसार चलना पड़ेगा। चलने से ये महापुरुषों को प्राप्ति हुई, दर्शाया निज सार। बाकी तो गुरुदेव ने तो गुरु का ज्ञान लिया और वो तो चल दिए थे, पर हर समय कृपाराम जी महाराज की वो गुणगान करते हैं। हर समय की ज्ञान उन्हीं के आधार पे वो आगे बढ़े, उन्होंने उनको गाइड किया। दर्शाया निज सार भरम भय तिमिर मिटाया। सारे तो अपना गाते कि हमने इतनी मेहनत करी, हमने ऐसा गया, मैंने वहाँ गया, मैं जंगल में गया, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ भूखा रहा, मैं वहाँ भूखा रहा, इतनी मेहनत करी। वो गुरु का गान करते हैं। वो गुरु का गान की सब गुरु ने करवाया, ये सब गुरु ने करवाया। दर्शाया निज सार भरम भय तिमिर मिटाया। भरम रूपी अंधकार को मिटा दिया। नाम निरूपण भाग, इस निरूपण नाम को फरमा के भजन का भेद बताया, भजन का भेद बताया। रामचरण भव सिंधु से जहाँ त्यार किया उपकार, इस भव सागर से तिरा के उपकार करा दिया, उपकार करा दिया। ज्ञान दान दातार की मैं बलि बारंबार, बलिहारी गुरुदेव की सारी रीति निधान। रामचरण चरणा लगे जगे जो अनुभव ज्ञान, बलिहारी गुरुदेव की, मैं गुरुदेव की बार बार बलिहारी हूँ। सारी रीति निधान, जिन्होंने सारी रीति से फारिग करके उस परमात्मा से मिला दिया। रामचरण चरणा लगे जगे जो अनुभव ज्ञान, श्री महाराज जैसे गुरु के चरणों में लगे और इस अनुभव ज्ञान की प्राप्ति हुई। गुरु की चरण में ही अनुभव मिलेगा, अनुभव ज्ञान की प्राप्ति हुई। चरणों में जाते से ही कुंडलिया में ज्ञान लयो गुरुदेव से जी भयो अमल मन सोए, गयो तिमिर अज्ञान को रयो प्रकाशक होय। ज्ञान लयो गुरुदेव से, ऐसा ज्ञान गुरुदेव जी से प्राप्त किया जी भयो अमल मन सोए। उससे मन कैसा हो गया, उससे मन अमल हो गया, मन मल रहित हो गया। अभी अपना मन मल ही मल से भरा हुआ है, मल ही मल से मन अमल हो गया। गयो तिमिर अज्ञान को रयो प्रकाशक होय, अज्ञान रूपी अंधकार चला गया और प्रकाश ही प्रकाश आ गया। रयो प्रकाशक होय सार बुद्धि दिल दर्शावे, सार बुद्धि दिल में दर्शा गई, दिल में सार बुद्धि आ गई। नहीं अशुद्ध को भास दास पद बटो न खावे, अशुद्ध का भास नहीं होता। अब दासपदी बट्टा नहीं खाती है, अब दासपदी भट्टा नहीं खाती। रामचरण शरणे सुखी, जहाँ ऐसी बर्तन जो, जहाँ पे ऐसी बरती तो समझो कि वो शरणे में जाके सुखी हो गए। अपनी तो दासपति अभी बट्टा खा रही है, क्यों? क्योंकि अपन सच्चे दास हैं। गुरु तो अपने को इतने ऊंचे मिल गए कि जिनका वर्णन नहीं किया, उनकी तारीफ नहीं की जा सकती। लेकिन अपन शिष्य ऐसे नहीं है, जैसे श्री महाराज जैसे शिष्य अपन बने नहीं, इसलिए अपने को अनुभव दूर दूर तक नहीं। रामचरण शरणे सुखी, जहाँ ऐसी बर्तन सोय, ज्ञान लयो गुरुदेव से जी भयो अमल मन सोय। छंद झंपाल। सदगुरु अमल कियो मन मेरो, चेरो जान चितायो, मेट अधीरज धीरज दिनी निज विश्वास दृढ़ायो। सदगुरु अमल कियो मन मेरो, गुरुदेव ने मेरे मन को अमल कर दिया, मेरे मन को शुद्ध कर दिया। शुद्ध करके चेरो जान चितायो, क्या जान के? चेरा जान के, चेला जाना कि भाई ये मेरा आया है मेरी शरण में। अपना जाना, चेले का मतलब है कि अपना जान के और उसको चेताया। मेट अधीरज धीरज दीनी, जीव में क्या है? अधीरज, अधीरज को खत्म करके और धीरज दे दिया, शांति दे दी। निज विश्वास दृढ़ायो, निज विश्वास की प्राप्ति करा दी। कर सुचेत हेत दे अपनो, सुचेत किया, क्या देके? हेत दे अपनो, अपना हेत देके, अपना विश्वास देके, अपना विश्वास देके सुचेत कर दिया। विश्वास बोध ये गायो, विश्वास बोध में यही बताया कि अरे विश्वास
कि परमात्मा पे विश्वास करा के गुरु ने आगे कैसे पहुंचा दिया। सारी रेस राम मिलबे की जाको भेद बतायो, उस सारी गति को बताया कि राम जी से कैसे मिला जाए, कैसे मिला जाए। भजन ज्ञान वैराग्य रु भक्ति सत्य सुधा मई बोले, भजन ज्ञान वैराग्य रु भक्ति, इन सारे टॉपिक पे गुरुदेव ने फरमाया कि भजन ज्ञान वैराग्य भक्ति सत्य सुधा मई बोले। कैसे शब्द बोले, अमृतमयी शब्द बोल के, सत्यमयी शब्द बोल के। जो जो अज्ञता बंधन होते सो सो संशय खोले, जो जो अज्ञानता के बंधन थे उन सब संशय को खोल दिया। जो भी अज्ञानता का बंधन मन में बंधा हुआ था वो सारे बंधन खोल दिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि बंधन बाहर से दिखाई नहीं देते हैं और गठाने ही गठाने, गठाने ही गठाने, अपने अंदर कितनी गठाने, अनंत गठाने, उन गठानों को गुरु खोल देते हैं। बाकी तो गठाने खोलने की किसी की ताकत नहीं। और वो गठाने सबसे बड़ी बात है कि दिखाई नहीं देती है, अज्ञानता की गठाने दिखाई नहीं। अपन बाहर बड़े ज्ञानी नजर आते हैं, बाहर बड़े ज्ञानी नजर आते हैं। सांशे मेट किया निरसंशय, अंशे अंश मिलाया, सांशे मेट किया निरसंशय, संशय मेट के और निर्संशय कर दिया, संशय रहित कर दिया। अंशे अंश मिलाया, अंशे को अंश से मिला दिया, अंशे को अंश से, अंश कौन है, अपनी जो आत्मा है वो अंश है परमात्मा का, वो परमात्मा में आत्मा सो परमात्मा, जीव परमात्मा का अंश, तो उसको परमात्मा का मिलन करा दिया। भटक गया था तो अंशे अंश मिलाया, जीव ब्रह्म की भिन्नता भागी आपे रूप समाया, जीव और ब्रह्म की भिन्नता को भगा दिया। अभी अपन अलग अलग हैं, अभी अपन बर्फ के डल्ले हैं कि अपना अस्तित्व अलग बना रखा अपन ने, में करता भाव है कि बर्फ ने डल्ला अलग बना लिया कि मैं पानी से अलग हूँ और पानी अलग है। ऐसे अपन ने सोच लिया कि अपन करता है और करता भाव में कि मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग है, मुझे करना पड़ेगा। तो आपे रूप समाया, तो गल के एक में खो गए। ये प्रताप परम गुरु केरा, फेरा सबे मिटाया। ये प्रताप किसका है, ये प्रताप परम गुरु का है, ये प्रताप परम गुरु का है, सारे फेरे को मिटा दिया। निर्भय किया आप कर कृपा, में चरणों शिरनाया, निर्भय किया आप कर कृपा, गुरुदेव ने कृपा करके जीव को निर्भय कर दिया, निर्भय बना दिया। मैं चरणों शिरनाया, मैं आपकी शरण में हूँ, मैंने आपकी शरण में पूरा समर्पण कर दिया। पुनि बलिहारी बारंबार, सदगुरु दीन दयालम, पुनि बलिहारी बारंबार, बार बार हे गुरुदेव आप ऐसे दयालु हैं, बार बार मैं आपकी बलिहारी हूँ। राम चरण कर जोड़ करे नित, नमो नमो कृपालम, हाथ जोड़ के मैं बार बार आपको नमस्कार करूं, प्रणाम करूं, नमो गुरु कृपालम। ऐसे कृपा राम जी महाराज को धन्य है। ग्रंथ उपमा में गुरुदेव फरमा रहे हैं छंद पद्धति में, यह ग्रंथ विश्वास बोध कयो एक आत्म प्रमोद, दृढ़ ज्ञान धीर समता विचार, ज्ञानी जलखे निज होनहार। ये ग्रंथ विश्वास बोध, ये जो विश्वास बोध का समापन होने जा रहा है, महापुरुष इस ग्रंथ की उपमा फरमा रहे हैं। कयो एक आत्म प्रमोद, इस आत्म को ज्ञान, आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए महापुरुषों ने विश्वास बोध फरमाया। दृढ़ ज्ञान धीर समता विचार, दृढ़ ज्ञान धीर समता विचार के साथ, ज्ञानी जलखे निज होए होनहार, ज्ञानी इसको जानेगा, पहचानेगा, निज होनहार, जब खुद की होनहार होनी होएगी, प्राप्ति होएगी। ये जान जीव में भजे राम, जाना कि जीव में परमात्मा, ये जान जीव में भजे राम, ये जान के जीव राम को भजे, तब राम सुधारे सकल काम, तो राम जी सारे काम सुधारेंगे। बाकी तो है ही निज होनहार, वो मतलब होनहार को जान देते हैं। और जुक्ति सारी निधान, निज ज्ञान भक्ति वैराग्य जान, इसमें सारी जुक्ति महापुरुषों ने फरमाई कि निज ज्ञान भक्ति वैराग्य ये क्या है। विश्वास काज बरणियों विवेक, विश्वास के काज के लिए ये विवेक गुरुदेव ने फरमाया। सुन कहे गहे विश्वास ने, सुन कहे गहे
महापुरुषों ने कहा अब सुन और इस विश्वास को धारण कर। जू जल लहरिया मनोरीत होई हेम अचल जू परेशीत। जू जल लहरिया मनोरीत, जैसे जल की लहरें है ना, ऐसे मन की रीति है। होई हेम अचल जू परेशीत, फिर हेम के जैसे अचल हो जाएगा, बर्फ के जैसे अचल हो जाएगा। जू परेशीत विश्वास बोध यूं जान सार, बदे समर्था सुन करार। विश्वास बोध को सार के जानने के बाद मन में समर्थाई बनेगी, समर्थाई आएगी, करारापन आएगा। रामचरण महाराज रूप जिन कहे ब्रह्म बायक अनूप। अब रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं ये कि जो रामचंद्र जी महाराज है वो परमात्मा रूप है, जिन कहे ब्रह्म बायक अनूप। ये ब्रह्म शब्द रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया। रामचंद्र जी महिमा कर रहे हैं रामचरण जी महाराज की कि गुरुदेव ने ये शब्द फरमाए। ताई जोड़ कियो निज ग्रंथ, ये इन शब्दों को जोड़ के ये ग्रंथ कहा। विश्वास बोध अति सुदागे, विश्वास बोध और अति सुदागे अमृत रूप है। गुरुदेव भेव दार्यो दाख्यो दयाल, गुरुदेव भेव दाख्यो दयाल। गुरुदेव ने ये शब्द जो फरमाए दया करके, महाराज मोहि कीनो निहाल, गुरुदेव ने निहाल कर दिया। रामचंद्र जी महाराज महिमा कर रहे कि ऐसे गुरुदेव ने ये शब्द फरमा के निहाल कर दिया। दई बुद्धि साराज सार, ऐसी बुद्धि दे दी, सारों का सार दे दिया। ये बुद्धि दे दी, सारों का सार दे दिया। जब ग्रंथ जोड़ किन्नो विचार, महापुरुषों ने ग्रंथ जोड़ के फिर विचार किया। प्रकरण प्रगट 21, जब प्रकरण प्रगट जानो 21, इसमें 21 प्रकरण फरमाए। 21 प्रकरण फरमाए। मद राम भजन कारण बरिस, उसमें किसके मध्य में राम भजन का कारण बताया कि राम भजन कैसे हो, राम भजन कैसे हो। गुरु रामचरण जी कृपा कीन, रामचरण जी महाराज ने ऐसी कृपा करी। ताहि चरण चित मोर लीन, कि उसमें शिष्य को अपनी शरण में ले लिया, शिष्य को शरण में ले लिया। कर जोड़ जोड़ कह राम जन, हाथ जोड़ जोड़ के महापुरुष वंदना करते हैं। विश्वास बोध सुख परम धन, ये विश्वास बोध है ये सुख का परम धन है। कोई घाट बाद जो जोड़ होए, सब क्षमा कीजिए संत सोए। महापुरुष कितने झीणे बन रहे हैं कि इसमें किसी तरह की कोई घाट बाद और कुछ कमी रह गई हो तो सब क्षमा कीजिए संत जोए, मुझे क्षमा कर देना किसी भी प्रकार की कमी हो। गुरु शरण लयो निज नाम धन, गुरु की शरण में निज नाम रूपी धन की प्राप्त हो गई। दासानुदास कह राम जन, दासों के दास, दासों के दास अपने आप को कह रहे हैं। रामचंद्र जी महाराज के दासों के दास रामचंद्र जी महाराज ये फरमा रहे हैं। सोठा में 18 से 49 संवत भाद्रव मास सूद, पूर्ण ग्रंथ प्रकाश चतुर्दशी गुरुवार है। 18 से 49, 1849 में सप्तमी भाद्रव मास में पूर्ण ग्रंथ प्रकाश, ये ग्रंथ प्रकाश पूरा हुआ। चतुर्दशी गुरुवार है, चतुर्दशी गुरुवार को ये ग्रंथ संपूर्ण हुआ। 14 को राम द्वारो धाम भीलेड़ो निज नगर जो। अब बताओ भीलवाड़ा धाम कितना ऊंचा, यहाँ पे इस ग्रंथ का रचना यहाँ हुई। भीलवाड़ा के नगर धाम में राम द्वार, अपन भीलवाड़ा के राम द्वार में ये ग्रंथ रचा गया। विश्वास बोल राम द्वारो धाम भीलेड़ो निज नगर जू, परम पाई परम आराम ग्रंथ जोड़ कह राम जन। उस परम आराम को पाया ग्रंथ जोड़ कह राम जन। जो भी इसको महापुरुष हमारे धारण करेगा उसको उस परम आराम की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ जोड़ को महापुरुष रामचंद्र जी महाराज फरमा रहे हैं और सारी संख्या तो आगे फरमाई है। गुरु महिमा ग्रंथ ओपमा कहे बोध विश्वास, गुरु कृपा सु जोड़िए करी राम जनदास। रामचंद्र जी महाराज ने फरमा दिया कि इसमें इतने दोपाई, इतने इसमें चौपाई दोहा साखी ये सब है, इनकी संख्या करके फरमा रहे हैं कि रामचंद्र जी महाराज ने इसको जोड़ के और अपन सब के लिए आगे फरमाया। इति श्री विश्वास बोध आत्मा शोध गुरु महिमा ग्रंथ संख्या निरूपण नाम शब्द 1456 एक विंशो प्रकरण समाप्त। इति ग्रंथ विश्वास बोध संपूर्ण। राम राम जी।
महाराज। राम।